ओके एवरीवन, इट वाज अ गुड डे इन द मार्केट। मार्केट ने हमारे लेवल्स को बहुत अच्छी तरीके से रेस्पेक्ट किया। जो जो हमारा प्लान था एग्जैक्टली मार्केट परफॉर्म लाइक दैट। सब कुछ देखेंगे कहाँ कहाँ पे ट्रेड बना नहीं बना। एंड कल यानी कि 9th ऑफ अप्रैल को हम किस तरह से मार्केट पे ट्रेड कर सकते हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे लिए होने वाला है। तो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। कल निफ्टी का एक्सपायरी होने वाला है, तो कल एक्सपायरी है। कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आए, जोर जबरदस्ती ट्रेड करने मत जाइएगा। इंडिया विक्स बहुत हाई है। थोड़ा सा मार्केट का विक्स अगर क्रैश करता है तो रेट जिस स्पीड से नीचे आएगा वो बोलने जैसा नहीं होगा। मतलब लाइट के स्पीड से भी ज्यादा नीचे आएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा प्रीमियम इतना गल कैसे रहा है। कल एक्सपायरी है बिकॉज परसों महावीर जयंती है और परसों को मार्केट छुट्टी है, तो संभाल के हमें ट्रेड करना पड़ेगा। ओके, साथ ही साथ कल एक बहुत हाई इवेंटफुल डे है। कल क्या है? एक्सपायरी है, उसके साथ साथ विक्स इतना हाई है एंड कल होगा आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी। मतलब कल इंटरेस्ट रेट हाइक होगा कि फ्लैट रहेगा कि मतलब स्लैश किया जाएगा, सब कुछ हमें पता चलेगा। कल इंटरेस्ट रेट का रेट का डिसीजन आने वाला है, तो बहुत बहुत इवेंटफुल डे होने वाला है। बहुत संभाल के हमें देखना पड़ेगा। जब तक इंटरेस्ट रेट का डिसीजन, जो जो भी डिसीजन आता है, जब तक हमारे पास फुल्ली हमारे हाथों में नहीं आ जाता है, तब तक मार्केट पे ट्रेड करना मतलब मौत के साथ खेलना हो जाएगा। क्योंकि विक्स ऑलरेडी, अगर हम आज विक्स को देखते तो विक्स थोड़ा नीचे आया है, अराउंड 10% के आसपास नीचे आया है, बट ऊपर की तरफ ही है। कल को भी विक्स, जब तक वो रेट का डिसीजन नहीं आता है, तब तक रेट डिसीजन नहीं आएगा, तब तक विक्स ऊपर की साइड पे ही होवर करता हुआ दिखेगा। उसके बाद उसको नीचे आना है तो वो नीचे आएगा, या और स्पाइक मारना है तो स्पाइक आएगा। ठीक है, देखो इंडिया विक्स 20 में है, मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है कि इंडिया विक्स इतना हाई है ट्रेड नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। हमने 27 विक्स में भी ट्रेड किया है। प्रॉब्लम है एक दिन का सिंगल डे राइज का। ये जो 60% 65% एक दिन में राइज हुआ था ना, वो क्या होता है, वहां पे दाव थोड़ा सा भी आपके अगेंस्ट जाएगा तो एकदम धद्दरा जाएंगे आप। तो वो बात है, ग्रेजुअली जाए कोई दिक्कत नहीं है। 20 22 25 26 27 28 पे भी हमने ट्रेड किया है, प्रॉब्लम वो नहीं है। प्रॉब्लम है अचानक 14 से 20 चले जाना, वो एक दिन में, वो वाला दिक्कत आता है। एनीवे, कल विक्स को संभाल के ट्रेड करना पड़ेगा। दो चार चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले विक्स से ही मैं क्लियर कर देता हूं ताकि आप लोगों को बाद में कोई क्वेश्चन ना आए। अगर मार्केट को जो भी इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आएगा, अगर मार्केट को वो पसंद आया, जैसे कि मेरा एक्सपेक्टेशन है मिनिमम 25 बेसिस पॉइंट्स, 50 basis points still okay, 75 will be very shockful, 100 is out of the world. Okay, ये चार ही पॉसिबिलिटीज है। और एक है जीरो बेसिस पॉइंट का, ये होगा, ये भी मार्केट को पसंद नहीं है। मतलब ये 5 पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, ये 5 पॉसिबिलिटीज है। ये मार्केट के लिए नेगेटिव होने वाला है। ठीक है, बहुत नेगेटिव होने वाला है, ये मार्केट के लिए नेगेटिव होने वाला है। अब आप बोलोगे 100 बेसिस पॉइंट्स मार्केट के लिए नेगेटिव क्यों होगा? क्योंकि 100 बेसिस पॉइंट्स मतलब क्या है, डोमेस्टिक ग्रोथ बढ़ सकता है बट स्टैगफ्लेशन इन्फ्लेशन बहुत शूट अप कर सकता है, तो कंपनीज को बहुत दिक्कत आने वाला है। तो देयरफॉर क्या होने वाला है ना, मार्केट पहले रिएक्ट करेगा। तो ये तो बहुत नेगेटिव होने वाला है, ये तो बहुत नेगेटिव होने वाला है। ठीक है, अच्छा, ये पॉजिटिव होने वाला है। ये काइंड ऑफ, मेरे हिसाब से ये काइंड ऑफ एक नॉन डायरेक्शनल और एक काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग हो सकता है, और ये वेरी पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, ये वेरी पॉजिटिव हो सकता है। मतलब अगर 25 से 50 बेसिस पॉइंट्स के बीच में हुआ, 50 हुआ वेरी पॉजिटिव, 25 हुआ पॉजिटिव, 0 हुआ नेगेटिव, 75 हुआ, वी हैव टू सी, मतलब कैसे मार्केट रिएक्ट करेगा वो बोल नहीं सकते अभी। 100 हुआ तो नेगेटिव। ये 5 ही पॉसिबिलिटीज है, इन पांचों में मार्केट रिएक्ट कर सकता है। अब अगर 0 और 100, मतलब 0 रेट कट नहीं होता है और अगर 100 हो जाता है, ऐसा कुछ होता है, विक्स आपको और ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा, और हो सकता है और 30-40% भाग जाए। ऑप्शन का प्राइस बहुत फास्ट ऊपर जाने वाला है, और 12 बजे 1 बजे के बाद जब एक्सपायरी नजदीक आने वाला है, विक्स एक झटका मार सकता है 20-30% नीचे की तरफ। वहां पे ऑप्शन का प्राइस 300 रुपए से 3-4 रुपए कब आ जाएगा आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत डेंजरस सिचुएशन होने वाला है। ठीक है, अच्छा, 75 बेसिस का अगर ये होता है तो ये मेरे पास, मतलब मैं इसको कंफ्यूजिंग ही बोलना चाहूंगा, क्योंकि मार्केट के लिए तो अच्छा नहीं है। ठीक है, बट इकोनॉमी के लिए इनिशियल एक बूस्ट मिल सकता है, तो कुछ कुछ सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर सकता है, बैंकिंग अच्छा परफॉर्म कर सकता है, वेरएज निफ्टी में थोड़ा प्रेशर आ सकता है। तो काइंड ऑफ एक अनसिंक्रोनाइज मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, वहां पे विक्स अप डाउन हो सकता है। तो 75 बेसिस पॉइंट का मैं थोड़ा सा संभाल के करूंगा। ठीक है, अच्छा, अब अगर 25 और 50 बेसिस पॉइंट्स ये दोनों में आ जाता है ना, तो फिक्स धीरे धीरे आपको नीचे आता हुआ देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट को ये पसंद है, मार्केट ये चाहता है ऐसा ही हो। तब मतलब क्या है, अनसर्टेनिटी थोड़ा सा घटा है। 50 में थोड़ा कम स्पीड से विक्स नीचे आएगा, 25 बेसिस पॉइंट्स पे ज्यादा स्पीड से विक्स नीचे आएगा। उस केस में क्या होगा, एक तो विक्स नीचे आ रहा है, ऑब्वियसली विक्स नीचे आ रहा है, मतलब वॉलेटिलिटी नीचे आ रहा है। अच्छा, वॉलेटिलिटी नीचे आ रहा है मतलब क्या, मार्केट का रेंज छोटा हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ वॉलेटिलिटी इंडेक्स को क्या बोला जाता है, अनसर्टेनिटी इंडेक्स या फिर फियर इंडेक्स, वो भी नीचे आ रहा है। तो मतलब क्या, अब मार्केट अपसाइड के लिए थोड़ा बहुत रेडी हो रहा है, क्योंकि रेंज घट रहा है। तो मतलब मार्केट का अपसाइड का मूवमेंट अब धीरे धीरे ऐसे हो सकता है, ना कि ऐसे।
ठीक है। तो इस केस ऑफ सिचुएशन में आप अगर एक शॉर्ट साइड का ट्रेड करोगे तो आप फंस जाओगे। इस केस ऑफ सिचुएशन पे अगर आप बाई साइड का ट्रेड गलत जगह पे लोगे तो भी आप फंस जाओगे। क्यों? क्योंकि विक्स पूरा स्पीड से नीचे आएगा। 100 रुपए का प्रीमियम आप यहां पे लिए, सपोज ये जगह पे लिए, स्पॉट 50 रुपए गया, आपका प्रीमियम एटलीस्ट एक्सपायरी के हिसाब से 135 रुपए 130 रुपए जाना चाहिए। विक्स अगर 20% नीचे आ गया और अगर आईवी 25 से 30 मतलब इंप्लाइड वॉलेटिलिटी अगर 40 से 50 रह गया, चलो कल एटीएम पे अगर आप लोगों तो 30 रह जाएगा, तो 20% विक्स गिरने पे 60 पॉइंट नीचे ये आ जाएगा। ये 130 से डायरेक्ट 60 पॉइंट नीचे 70 रुपए और टाइम डिके के साथ 60 रुपए, मतलब प्रीमियम मतलब स्पॉट यहां पे चला जाएगा। प्रीमियम आपको 60-70 और उसके साथ अगर हम थोड़ा सा वेगा ब्लास्ट ऐड कर देते तो 80 रुपए, मतलब 100 से 80 आ गया प्रीमियम, स्पॉट 50 रुपए भाग गया। ऐसा सिचुएशन आपको देखने को मिल सकता है इफ यू टेक एंट्री ऑन अ वेरी रॉन्ग प्लेस माय फ्रेंड। ओके, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। इफ यू आर अ फ्यूचर ट्रेडर, इग्नोर दिस एडवाइस। आप आराम से फ्यूचर पे ट्रेड करो, कौन रोका है? ठीक है, आपको रोकने वाला कोई है ही नहीं, वो वाला चीज हो जाएगा। आप आराम से ट्रेड कर सकते हो बिकॉज फ्यूचर में तो दिक्कत ही दिक्कत नहीं है ना, ऑप्शन बायर्स को हमेशा दिक्कत होता है। ओके चलो जी। अच्छा, कल को अगर आपको शॉर्ट करना है तो सर्टेन सिचुएशन पे आप शॉर्ट इन द सेंस ऑफ आपको अगर सेलर होना है, आपको अगर ऑप्शन सेल करना है, तो इफ मार्केट इज अकॉर्डिंग मतलब रिएक्टिंग टू इट्स सर्टेनिटी कि हाँ रेट का ठीक ठाक आया है, तो वहां पे आप शॉर्ट कर सकते हो मार्केट को, शॉर्ट इन द सेंस ऑफ ऑप्शन सेल कर सकते हो, आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा ऑप्शन बाइंग से कल के लिए। ठीक है, अच्छा ये हो जाएगा। ये हो गया जो मुझे आपको बताना था। आज क्या हुआ था, मार्केट गैप ओपन हुआ, जो कल हमने डिस्कस किया था। मार्केट 22 ये एरिया तक एक बार प्रोसीड कर सकता है। गैप ओपन होकर नीचे की तरफ आया। पीडीसी वाला ट्रेड के लिए मैं वेट कर रहा था, टू बी ऑनेस्ट। ये इसके ऊपर से हो गया, थोड़ा ऊपर से चला गया, सैड लक। यहाँ पे भी एक इम्बैलेंस वाला ट्रेड पड़ा हुआ था, स्नाइपर पड़ा हुआ था, वो भी नहीं हुआ, ये भी चला गया। तो इसके बीच में ये पूरा बीच में ना उतना खास लॉजिकल ट्रेड्स नहीं बना। अच्छा, उसके बाद ये एरिया का एक अच्छा ट्रेड बना, ये वाला एक अच्छा ट्रेड बना, बस और कोई आज ट्रेडिंग एक्टिविटी हुआ नहीं। अब कल के लिए कैसे प्लान करना है, देखिए ये वाला। और एक चीज, ये जो ट्रेडिशनल एक काइंड ऑफ रेजिस्टेंस जोन में आपको बता रहा था, एग्जैक्टली मार्केट वहां पे जाके रुक रहा है। अच्छा, ये जोन अब इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं इसका ओपासिटी को कम कर दूंगा क्योंकि एक सेकेंड, मैं इसका ओपासिटी को कम कर दूंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट तो है बट वॉचफुल नहीं है। ठीक है, अच्छा, मतलब मार्केट ये और ये एरिया तक प्रोसीड कर सकता है। कल को मार्केट फ्लैट ओपनिंग होने का चांसेस सबसे ज्यादा है। अगर कल को मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है, फ्लैट ओपनिंग होकर नीचे की तरफ आता है, तो ऑफकोर्स ऊपर से इस तरह का अगर कोई ट्रेंड लाइन मुझे देखने को मिलता है, आई विल बी वेरी 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 इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टेड। ठीक है, ये लेवल का अगर मुझे कोई भी ट्रेंड लाइन वगैरह देखने को मिलता है, ऐसा हो गया, ठीक है, ऐसा हो गया, कुछ भी हो गया, कुछ भी हो गया, इतना तो मिनिमम देना ही पड़ेगा, ऐसा हो गया, तो आई विल बी वेरी मच इंटरेस्टेड। वाई आई विल बी वेरी मच इंटरेस्टेड? क्यों? क्योंकि मार्केट अगर रेट कट का डिसीजन अराउंड 10 बजे के आसपास आना चाहिए ना, मुझे एग्जैक्ट टाइम मालूम नहीं, 10 साढ़े 10 के अंदर ही आ जाता है। ठीक है, 10 साढ़े 10 के अंदर आ जाएगा। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे की आता है, नीचे की तरफ आता है या फिर यहाँ पे होवर करता रहता है, तो मतलब क्या, लिक्विडिटी जमा हो रहा है, उसके साथ साथ एक अनसर्टनिटी बढ़ रहा है, रेंज थोड़ा बहुत बढ़ रहा है। उसके बाद एक बार रेट का डिसीजन आ जाएगा इंटरेस्ट रेट का, तब मार्केट स्मूथली अपसाइड की तरफ शिफ्ट हो सकता है, या अगर पसंद नहीं आया तो डाउन साइड की तरफ शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, ओके, तो ये हो जाएगा। अगर फ्लैट ओपन होकर इस रेंज पे रहा तो मैं ऐसे ट्रेड करूंगा। फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ ही आ रहा है, आई वोंट बी शॉर्टिंग, क्योंकि शॉर्ट करेंगे भी तो पीडीसी में ये झटका इसको मिलने ही वाला है। तो क्या करेंगे ना, यहाँ पे इसको स्ट्रांग एक बार थोड़ा बहुत सपोर्ट इसको देखने को मिल सकता है, मार्केट को सपोर्ट देखने को मिल सकता है। तो अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आता है, मैं वेट कर लूंगा। रेट कट के बाद ही अकॉर्डिंग टू मेरा प्लान जो आप लोगों के साथ मैंने समझाया, पॉजिटिव क्या है नेगेटिव क्या है, उस बेसिस पे मैं एक बार मतलब ट्रेड करने वाला हूँ। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड। हाँ, अगर इनकेस मार्केट फ्लैट ओपन होके नीचे आया, ऊपर गया, नीचे, वो तो रेंज वाला ही हो जाएगा, इसके बीच में मैं वो वाला ही देखने वाला हूँ। अच्छा, अब होता है कि डायरेक्टली नीचे आता ही गया, तब मतलब अनसर्टन सिचुएशन है, वहां पे और ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि अनसर्टन सिचुएशन है। मतलब क्या है, कोई भी न्यूज़ गलत आने वाला है, और अगर न्यूज़ गलत आ गया तो उसको पकड़ नहीं पाएंगे हम, और अगर ऐसा कुछ हो गया और फिर न्यूज़ सही आ गया, तो ये जो भयंकर मैनिपुलेशन है, इसको पकड़ने जैसा क्षमता हम में नहीं है। सिंपल सी बात है, मेरे पे नहीं है, आपको आपका पता नहीं, मैं एवेंजर नहीं हूँ सर। ओके ओके, ठीक है, ये हो जाएगा फ्लैट ओपनों के नीचे। अब अगर फ्लैट ओपनों के ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, यहां से अगर झटका लेता है, कोई भी लिक्विडिटी ग्रैब मिलता है, अच्छा एक बार ट्रेड थोड़ा सा क्वांटिटी के लिए मिल सकता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मतलब बहुत है, एक्सपायरी के दिन 190 पॉइंट का रेंज हाई विक्स है ना, तो किया जा सकता है। बट मैं वही बोलूंगा, ऐसा अगर शॉर्ट स्कैल्पिंग ट्रेड, स्नाइपर ट्रेड्स करना है, वो रेट कट का डिसीजन से पहले करना चाहिए, क्योंकि विक्स ऊपर रहेगा तो थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलेगा। बट रेट कट, बार बार बोल रहा हूँ, रेट कट नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर एक बार इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आने के बाद अगर हम छोटा मोटा ट्रेड, स्नाइपर स्कैल्पिंग वगैरह करने जाएंगे ना, दो चीज हो सकता है। अगर नेगेटिव हुआ तो विक्स और बढ़ेगा, जिसमें हम मालामाल भी हो सकते हैं, और अगर ठीक ठाक हुआ तो विक्स इतना शूट मतलब इतना स्पीड से क्रैश करेगा,
सब खत्म हो जाएगा। मतलब एज अ ऑप्शन ट्रेडर वहां पे पोजीशन मैनेज तो दूर की बात, एग्जिट करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो यही बात हो जाएगा इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है इंटरेस्ट रेट डिसीजन से पहले, तो मैं छोटा मोटा ट्रेड एक बार स्नाइपर वगैरह कर सकता हूं, वो डिपेंड करेगा। ठीक है, अब अगर गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है तो कैसे ट्रेड करेंगे? गैप डाउन इस लेवल के नीचे आई विल इग्नोर, इसके आजू बाजू मैं वेट कर लूंगा 10 बजे तक। हो सकता है पीडीसी से मैं एक बार बाइंग साइड का ट्रेड पंच करूं क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी में मिलेगा। अगेन 10 बजे से पहले, सुबह 10 बजे से पहले, इंटरेस्ट रेट डिसीजन से पहले थोड़ा बहुत वॉलिटिलिटी रहेगा, तब मैं वहां पे एक बार शॉर्ट बाई कर सकता हूँ, थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉस, ये एरिया तक का टारगेट। अच्छा, अब अगर गैप अप अगर ये एरिया के आसपास ओपन हो जाता है, मैं ओपन होते ही मैं एक बार शॉर्ट कर सकता हूँ। वाई? प्रॉफिट बुकिंग वाला जोन है, इनएफिशिएंसी कवर अप करने वाला जोन है, और इंडिया विक्स तब भी हाई है, 10 नहीं बजा है, तो एक बार छोटा सा मोमेंटम हमें मिल सकता है। जस्ट लाइक दिस सिचुएशन, यहाँ पे एक बार मोमेंटम मिल सकता है, पीडीसी से मैं एक बार कवर कर सकता हूँ। ठीक है, पीडीसी या फिर ये वाला जो ट्रेडिशनल रेजिस्टेंस जोन था वही अब ट्रेडिशनल सपोर्ट बन सकता है, मैं यहाँ से एक बार कवर कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा ये हो जाएगा गैप अप, और अगर इसके भी ऊपर गैप अप ओपन हो जाता है मैं इग्नोर कर दूंगा। आफ्टर इंटरेस्ट रेट डिसीजन मैं एक बार देखने वाला हूँ, कल एक्सपायरी है, कुछ भी हो जाए संभाल के, वेरी वेरी केयरफुल। ओके, अच्छा मैंने सोचा माइक ऑफ है, मेरा तो अभी हो गया था, मैं सोचा माइक ऑफ है, इतना देर में बात कर रहा है और माइक ऑफ है, कैन यू इमेजिन? ये दर्द, कितना दर्द मिलता। नहीं नहीं ठीक है, चलो माइक ठीक है। अच्छा, तो ये हो जाएगा अगर सारा पॉसिबल सिचुएशंस। अब ये वाला लाइन को मैंने थोड़ा सा ओपेसिटी इसका क्यों घटाया मैं एक बार समझा देता हूँ आप लोगों को। ओके, अब मार्केट सबसे स्मूथ चीजें क्या कर सकता है? फ्लैट ओपन हुआ, नीचे ऊपर जाए, आई डोंट केयर, कुछ भी हो, लेकिन 10 बजे के बाद वो एक प्राइस एक्शन दे दे, तो जो स्पीड से शॉर्ट कवर आ सकता है ना, और अगर डिसीजन रेट, इंटरेस्ट रेट का डिसीजन मार्केट को पसंद आया, तो जो स्पीड का शॉर्ट कवर हो सकता है ना, तब वो इनएफिशिएंसी पे भी नहीं रुक सकता है। ट्रस्ट मी गाइस, इनएफिशिएंसी पे रुकेगा वो कहीं पे लिखा नहीं है। पॉसिबिलिटीज है अगर मार्केट को इंटरेस्ट रेट डिसीजन पसंद आया और 10 बजे, 10:30 बजे तक वो उसने एक्यूमुलेट कर लिया और एक छोटा सा मैनिपुलेशन हमें बीच में दे दिया, मतलब सपोज एक एक्यूमुलेशन यहां पे हुआ और फिर एक छोटा सा कोई भी, सपोज ऐसा 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 कुछ हुआ। ठीक है, ऐसा कुछ होने का मतलब क्या है? मतलब यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जैसा है, यहाँ पे ऑब्वियसली एक ट्रेंड लाइन रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ऑब्वियसली एक ट्रेंड लाइन रहेगा, और फिर एक छोटा सा मैनिपुलेशन आया, मतलब एक लिक्विडिटी ग्रैब आया, एक छोटा सा मैनिपुलेशन आया, और फिर एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन नीचे की तरफ होता है, बट यहाँ पे हम रिवर्स साइड दिखा रहे हैं जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द थ्योरी। और फिर यहाँ पे अगर हमें कोई भी अपसाइड का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, तो जो स्पीड का शॉर्ट कवर आएगा वो हो सकता है मार्केट पूरा 500, 550 पॉइंट का शॉर्ट कवर करे, और 2 दिन पहले जितना भी पैनिक था मार्केट पूरा कवर कर ले, एंड वंस अगेन जितने भी लोगों ने नीचे एवरेज नहीं किया वो ऊपर में एवरेज करने के लिए आ जाए, एंड अगेन द गेम रिपीट्स इटसेल्फ। तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। आई एम वेरी मच मतलब मैं क्या बोलूँ, ये गेम अगर होता है तो इट विल बी वेरी 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 ऑर्थोडॉक्स ऑफ मार्केट। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, ऐसा अगर होता है मैं बिल्कुल पार्टिसिपेट करूंगा। बट मैं आपको यही बोलूंगा, 2025 मार्केट इज वेरी स्लो पॉइजनियस मार्केट, बी कॉशियस। रिटेल इन्वेस्टर्स आर बुकिंग देयर प्रॉफिट्स, ओके, बहुत स्पीड से। 2024 में जिस स्पीड से डीमैट अकाउंट ओपन हुआ था, 2025 में उसी स्पीड से डीमैट अकाउंट बंद हो रहा है। ठीक है, तो रिटेल लिक्विडिटी बहुत कम हो रहा है, जस्ट लाइक 2008 में भी ऐसा ही हुआ था। बट द डिफरेंस बिटवीन 2008 एंड 2025 इज इंटरनेट, इज अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा, इज सोशल मीडिया। 2008 में अगर किसी को पैनिक होता था तो उनके पास ना तो चैट जीपीटी था ना ही इंटरनेट था, बस पैनिक को मतलब समझने के लिए वो किसी के मुंह से जो सुनते थे वही होता था, एंड दिस ट्रेंड गोज ऑन। बट अभी अगर आपको पैनिक होगा, यू कैन सर्च आप वीडियोस, यू कैन वॉच फॉर एडवाइजर्स, यू कैन वॉच फ्रॉम बेस्ट लेवल फिनेंशियल एडवाइजर्स, तो आपको क्या होगा, आपको वो रुकने का क्षमता रहेगा। तो 2008 का मैग्नीट्यूड का क्रैश आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग, बट इट विल बी अ स्लो पॉइजनियस मार्केट। मतलब व्हेन पीपल विल पुट देयर हैंड्स अप कि ना भैया 2 साल में कोई रिटर्न नहीं आया म्यूचुअल फंड से, इससे अच्छा मेरा वो पुराना एफडी था, एटलीस्ट 6.5-7% तो दे देता था। जब ये फिर से आपको मार्केट में सुनने को मिलेगा, गेट रेडी, वी आर अगेन गोना बी ऑन अ बुल रन। ओके, चलो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, बुल रन पे मिलते हैं। और कल को सावधानी से ट्रेड कीजिए, आराम से ट्रेड कीजिए, सोच समझ के ट्रेड कीजिए, एक्सपायरी होने वाला है, आई एम टेलिंग यू गाइस, स्टे शार्प, स्टे कॉशियस, डोंट लूज योर कैपिटल, इट्स योर ओनली वेपन। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ट्रेड स्मार्टली। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके जरूर चेकआउट कर लीजिए, मेरे प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, जाके जरूर चेकआउट कर लीजिए। चलिए, गुड नाइट, बाय बाय।